चंद्रशेखर का समर्थक बनकर पुलिस की गाड़ियों को फूंका था। 24 घंटे में कान पकड़कर माफी मांगने की नौबत आ गई। प्रयागराज में उत्पात मचाने वालों का यूपी पुलिस ने किया बुरा हाल। वहाँ रे राजनीति, वक्त पड़ने पर गधे को बाप बना ले और जरूरत ना हो तो बाप को भरे मंच पर बेइज्जत कर दे। कल तक जिन समर्थकों के दम पर भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर कूद रहे थे, जैसे ही पुलिस ने उन्हें दबोचा, दो टूक बोले, ये हमारे लोग नहीं हैं, ये कोई बड़ी साजिश है जो हमारे खिलाफ रची जा रही है। एक, दो, तीन, चार और इसी तरह से गिनते जाइए। थाने में कान पकड़कर बैठे इन लड़कों को, ये वो लड़के हैं जिन्होंने 24 घंटे पहले प्रयागराज की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया था। ये वो लड़के हैं जिन्होंने हाथ में डंडे लेकर पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। जय भीम के नारे लगा लगाकर अराजकता फैलाने की कोशिश की थी। सोच रहे थे भीड़ की शक्ल में आएंगे, उत्पात मचाएंगे, जय भीम के नारे लगाएंगे और इससे चंद्रशेखर खुश हो जाएंगे तो दिहाड़ी लेकर घर चले जाएंगे। लेकिन बेचारे पता नहीं कैसे भूल गए कि ये उत्तर प्रदेश है। काश इन्हें किसी ने पहले याद दिला दिया होता कि ये यूपी है और यूपी का भी प्रयागराज जिला, जहां पर अभी महाकुंभ का भव्य समापन पूरा हुआ। सोचिए, जिस शहर को कुछ दिन पहले तक खुद मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे थे, ये उस जगह पर बवाल काटने आए थे, तो फिर हाल तो यही होना था। और क्या इनकी आरती उतारी जाती? लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये रही कि जैसे ही थाने में इन उत्पातियों को कान पकड़कर बैठाया गया, माफी मंगवाई गई, इनसे सबसे पहले कन्नी काटने वाला कोई और नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ही थे। दरअसल नगीना से सांसद चंद्रशेखर कौशाम्बी में एक दलित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें प्रयागराज हवाई अड्डे पर रोक लिया। पुलिस ने सुरक्षा का हवाला दिया और बाद में जाने की सलाह दी। लेकिन ये क्या, चंद्रशेखर को ये बात अखर गई। भीम आर्मी ने इसे दिल पर ले लिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। चंद्रशेखर के लगभग 5000 समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर जमकर हंगामा काटा, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया। खैर, जिन समर्थकों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी, उन्हें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर धरा गया तो सबसे पहले चंद्रशेखर ने ही हाथ खड़े कर दिए और बता दिया कि मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, हमारे समर्थक तो चुपचाप बैठे हैं। इसी के साथ पूरा घटनाक्रम बताते हुए चंद्रशेखर ने और क्या कुछ कहा था, आइए सुनिए। मैं इसीलिए बैठा हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता है? क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? हम इलाहाबाद में, जहां पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं न्याय मांग रहे हैं, हम तो लंबे समय से मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को भी उठा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में इसलिए मुझे तो रोका गया। अपराधियों क्यों रोका गया? 500-700 पुलिस लगा के क्यों रोकना चाहते हो? क्या एक परिवार से नहीं मिलने की छूट दे सकते हो आप लोग? तो मैं तो कह रहा हूँ मैं अकेला जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा, आप ले चलो, लेकिन मुझे मेरे परिवार से मिलाओ, मैं उनकी तकलीफों को जान दो। भी उस माँ से मेरी बात हुई, जो बच्ची की माँ, उन्होंने कहा मेरी बच्ची की हालत आके देखिए, हमारी हालत आके देखिए, हम यहाँ डर के साए में, हमारी मदद कीजिए, हमारी आवाज उठाइए। तो पुलिस मुझे क्यों रोक रही? क्या पुलिस किसी चीज को छिपाना चाहती है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? मैं तो मानता हूँ पुलिस कभी दब नहीं सकती, लेकिन इस बात को जानना पड़ेगा कि सब क्या हो रहा है। मैं तो पुलिस का सबसे बड़ा ऐतिहासिक सब जगह आवाज उठाता हूँ, पार्लियामेंट में भी आवाज उठाता हूँ, सड़क पर भी उठाता हूँ। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी हो, उनको न्याय मिले, उनको जो वेतन विसंगतियां वो दूर हो, उनके साथ जो है जो बॉर्डर स्कीम है वो खत्म हो। लेकिन क्या आज पुलिस मुझे रोक के जो है क्या कानून का हनन नहीं कर रही, संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन नहीं कर रही? इसका जवाब भी देना चाहिए। और मैं मीडिया से कहूंगा कि पुलिस से पूछे कि वो मुझे क्यों रोक के बैठे। धन्यवाद। सबसे पहले लाइव आए थे, आपने हाउस अरेस्ट की बात भी कही और सरकार ने भी कह रहा, क्या कुछ उसी के बाद मुझे बाहर आके बैठना पड़ा, इसलिए लाइव आया कि मुझे जाना था कहाँ और मुझे लेके कहाँ गए। मैं संवैधानिक विचारों का प्रयोग, संवैधानिक विचार पे हूँ, इसलिए पुलिस से बातचीत कर रहा हूँ, वरना मैं लड़के भी जा सकता हूँ, मोटरसाइकिल पे बैठ के भी जा सकता हूँ। पुलिस जानती है जब मैं जाने पाऊंगा चला जाऊंगा, लेकिन मैं संवैधानिक विचार को मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ, इसलिए पुलिस से बात कर रहा हूँ कि भाई हमें जाने दिया जाए या उस परिवार को हमसे मिला दे। अगर नहीं जाने दिया जाता है तो क्या कुछ कदम उठाया जाए? तो फिर अभी तो इलाहाबाद में आप संदर्भ देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना, विधानसभा का घेराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, इतने बड़े पैमाने पे होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे। इतना ही नहीं,
पूरा विवाद खत्म करने के बजाय चंद्रशेखर और उनके समर्थक यूपी के मुजफ्फरनगर में भी शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश करते हुए दिखे। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर की ही हैं, जो हमारे संवाददाता नागरदत्त शर्मा ने आपके लिए भेजी हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर ने और क्या कुछ कहा, चलिए सुनिए। मैं कौशाम्बी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहा था। पुलिस ने मुझे झूठी बातों में गुमराह करके, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमने उनके बात का भरोसा किया और उन्होंने हमें जो है इलाहाबाद सर्किट हाउस में डिटेन करने का काम किया। मैं अपने पीड़ित पाल समाज के परिवार से नहीं मिल पाया। इसोटा का जो परिवार था, इसकी जला के हत्या करने, उनसे नहीं मिल पाया। इस वजह से मेरे मन में तकलीफ है और फिर मैं आज सुबह वहां से लौटा हूं। क्यों मुझे परिवार से नहीं मिलने दिया गया? क्या वहां छिपाया जा रहा है? ऐसा क्या है जो जनता के सामने ना आए? क्यों मुझे वहां जाने रोका गया? इसका जवाब जो है उत्तर प्रदेश सरकार को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए। सैकड़ों लोगों पर एफआईआर हुई है, आपके 20 से 25 लोग वहां गिरफ्तार। देखिए, बवाल की सूचना मुझे भी जब मैं सर्किट हाउस में था वहीं मिली। मैं ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जो लोग सदगुरु रविदास जी महाराज को, भगवान बुद्ध को, गुरु नानक देव को, संत कबीर को और अन्य संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, वो कभी हिंसा का ना सहारा लेते ना हिंसा में शामिल होते। कमजोर वर्गों के लोगों पे हिंसा का आरोप लगाना सबसे आसान काम है। मैं तो ये मानता हूं, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है जिसमें पुलिस के साथ मिलके वहीं के स्थानीय लोग पथराव कर रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियां जलने की खबर भी आई। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, जांच होने दीजिए। मैंने सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई जांच की मांग की है कि निष्पक्ष जांच हो जाए और निष्पक्ष जांच के बाद जो दोषी पर कार्रवाई हो। आपको बाद में ऐसा पता लगेगा कि जो गाड़ियां जली वो भी हमारे लोगों पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव किया। स्थानीय लोगों ने, हमारे लोग जान बचा के भागे, उन्हीं की गाड़ियों को जला देगा। आप देखना, जब वो गाड़ियों की रिपोर्ट निकल के आएंगी तो हमारी गाड़ियां है। ये स्थानीय लोगों ने और पुलिस की मिली भगत से कौशाम्बी के मामले से पाल समाज की बेटी का ध्यान भटकाने के लिए और इसोटा के परिवार को न्याय न मिल जाए उससे ध्यान भटकाने के लिए ये साजिशन हिंसा कराई गई है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। बहरहाल चंद्रशेखर की सीबीआई जांच की मांग हो या फिर माफी मांगते हुए ये उत्पाती, आपका इस खबर पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।